Good morning, children. Class 8, History, Chapter 1, Part 4. In this chapter, we will learn Rise of Capitalism. The rise of capitalism was one of the most important results of the Industrial Revolution. पूंजीवाद का जो उदय हुआ था, वो मुख्य कारण था औद्योगिक क्रांति। जो औद्योगिक क्रांति हुई थी, उसकी वजह से ही पूंजीवाद का उदय हुआ। इट इज एन इकोनॉमिक सिस्टम। ये एक तरह का अर्थव्यवस्था का तंत्र था या प्रणाली था, इन विच प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स डिपेंड ऑन प्राइवेट कैपिटल, जिसमें सामान का उत्पादन और उसका वितरण पूरे तरीके से निजी लोगों के हाथ में था या निजी पूंजी के रूप में था। इट इज कंट्रोल्ड बाय अ फ्यू पर्सन्स कॉल्ड कैपिटलिस्ट। ये कुछ लोगों के द्वारा नियंत्रित था, जिन्हें पूंजीवादी कहते थे। These capitalists made profit for themselves. इन पूंजीवादियों ने अपने लिए लाभ कमाया, and the workers were deprived of their share in the profit. और जो कामगार थे, जो काम करने वाले लोग थे उन फैक्ट्रियों में, उनको उन लाभ का हिस्सा, उनके लाभ के हिस्से से उनको वंचित कर दिया गया। द कंक्वेस्ट ऑफ एशिया एंड अफ्रीका। अब देखते हैं एशिया और अफ्रीका की विजय। द फॉलोइंग कंडीशंस दैट फेवर्ड इंपीरियलिज्म इन एशिया एंड अफ्रीका आर। जिस कारण से एशिया और अफ्रीका में इंपीरियलिज्म या साम्राज्यवाद फैला, उसको मदद करने वाले कुछ कारण नीचे दिए गए हैं। स्कार्सिटी ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। औद्योगिक क्रांति की कमी। These areas were very backward economically. ये आर्थिक रूप से काफी पिछड़े हुए प्रदेश थे या क्षेत्र थे। सेकंड, मिलिटरीली वीकनेस। ये सैनिक तौर पे, सेना के तौर पे भी काफी कमजोर थे। These countries failed to face the new powerful weapons of the Europeans. यूरोपियन कंट्रीज ने जो शक्तिशाली हथियार बनाए थे, उन हथियारों का सामना ये देश नहीं कर पाए। थर्ड, एब्सेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग नेशन स्टेट्स। इन एशिया एंड अफ्रीका स्ट्रॉन्ग नेशन स्टेट्स वेर नॉन एग्जिस्टेंट। एशिया और अफ्रीका में शक्तिशाली राष्ट्र का अस्तित्व नहीं था। मीन्स राज्य तो थे, लेकिन वो किसी राजा के प्रदेश थे, लेकिन लोगों के द्वारा बनाया गया राष्ट्र नहीं था। वो किसी एक राजा का राज्य था, लेकिन वो लोगों के द्वारा बना हुआ एक राष्ट्र नहीं था। वो नेशन स्टेट्स नहीं थे। फोर्थ, एब्सेंस ऑफ मिडिल क्लास। मध्य वर्ग का नहीं होना या अनुपस्थिति। मिडिल क्लास पीपल हैड द डिस्टिंक्शन। मध्यम वर्ग का एक विशेषता है ऑफ फेसिंग एंड टाइप ऑफ चैलेंज। और मध्यम वर्ग का एक विशेषता है, वो नई नई चुनौतियों को फेस करते हैं, नई चुनौतियों को चैलेंज करते हैं, वो नई चुनौतियों को स्वीकार करते हैं। दे लेड रेवोल्यूशंस। उन्होंने क्रांति की अगुवाई की। एंड ऑल्सो मोटिवेटेड पीपल टू फेस द चैलेंजेस। और उन्होंने लोगों को भी उत्साहित किया कि वो नई चुनौतियों को स्वीकार करें। बट इन दीज कंट्रीज, लेकिन इन देशों में, एशिया और अफ्रीका में, देयर वॉज अ लैक ऑफ मिडिल क्लास। इन देशों में मध्यम वर्ग की कमी थी।
मध्यम वर्ग नहीं था। द कॉन्क्वेस्ट ऑफ एशिया, अब देखते हैं एशिया का विजय। इवन बिफोर द एडवेंट ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जब औद्योगिक क्रांति शुरू हो रहा था या औद्योगिक क्रांति शुरू होने के बहुत पहले, एशिया फेल विक्टिम टू द इंपीरियलिस्टिक कंट्रीज। एशिया जो है वो साम्राज्यवादी देशों का शिकार बन चुका था। द मेजर यूरोपियन पावर्स, जो मुख्य यूरोपीय शक्तियां थी, नेमली जिनका नाम पोर्तुगीज, द डच, द फ्रेंच, द इंग्लिश एंड द जर्मन्स। पोर्तुगीज लोग, डच, फ्रेंच, इंग्लिश एंड द जर्मन्स वेर अमंग द फर्स्ट, ये लोग पहले थे, who extended their control over Asia, जिन्होंने एशिया पे अपना नियंत्रण बढ़ाया। लेटर द यूएसए एंड जापान ऑल्सो ज्वाइन द फ्रे, बाद में अमेरिका और जापान भी इसमें शामिल हो गया। The Industrial Revolution occurred in England in the period between 1760 AD and 1830 AD. इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति का शुरुआत हुआ था 1760 एडी से लेके 1830 एडी तक। अबाउट 1830 एडी, लगभग 1830 के आसपास, इट मेड इट्स प्रेजेंस फेल्ट इन बेल्जियम, इसने अपना उपस्थिति दर्ज कराया था बेल्जियम में। अबाउट 1825 एडी इन फ्रांस, और 1825 में फ्रांस में। अबाउट 1850 एडी इन जर्मनी, 1850 में जर्मनी में। एंड अबाउट 1830 एडी इन इटली, और 1830 में इटली में। इन ऑल दीज कंट्रीज द पेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग वाज ग्रेटर देन एग्रीकल्चर, इन सारे देशों में निर्माण, उत्पादन जो हो रहा था वो कृषि से ज्यादा था, कृषि से ज्यादा उत्पादन हो रहा था, या उसकी गति जो थी, उत्पादन की गति जो थी वो कृषि से ज्यादा थी। Owing to the machine manufacturing, the factory system and the industrial capitalism, domestic और handwork expanded। और इस तरीके से क्या हुआ कि वहाँ पे कृषि का फैलाव नहीं हुआ, वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग बढ़ता गया और धीरे धीरे मशीनरी आती चली गई, तो फैक्ट्री सिस्टम का डेवलपमेंट हुआ, मशीन मैन्युफैक्चरिंग हुआ, इंडस्ट्रियल कैपिटलाइजेशन होने लगा, लोग लाभ कमाने, प्रॉफिट कमाने के लिए फैक्ट्रियां खड़ी करने लगे, और जो डोमेस्टिक और हैंडवर्क जो काम थे वो भी और धीरे धीरे बढ़ने लगे। द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लेड टू सो मेनी डेवलपमेंट्स, औद्योगिक क्रांति की वजह से बहुत सारे विकास भी हुए, बहुत सारे आविष्कार भी हुए। These developments and inventions revolutionized the techniques, और ये जो विकास और आविष्कार हुए, इसकी वजह से बहुत सारी नई तकनीक का क्रांति आई, बहुत सारी तकनीकी क्रांति आई। प्रोडक्शन इंक्रीज्ड मैनीफोल्ड ड्यू टू दिस, और उत्पादन में भी काफी उछाल आया, उत्पादन भी काफी बढ़ गया। तो इस चैप्टर में बस इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे द अमेरिकन एंड फ्रेंच रेवोल्यूशन। थैंक यू।